तो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स अल्लाह के घर से हुआ है और अल्लाह के महीने से गुजरे। मोमिन के लिए तो हर दिन ही ईद का है। कोई एक अपनी हाजत मांग कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का वजीफ़ा इंशाअल्लाह जो हम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से पूछेंगे वो यकीनन बरकतों भरा होगा, जैसे कि ज़ंजानी साहब हमेशा अपने वज़ाइफ बताते हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि माह सयाम का इख्तिताम है, तो क्या ये जैसे ताक़रातों के वज़ाइफ सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने बताए, यकीनन हम 27वीं की रात को वो वजीफ़ा भी करेंगे, तो उसके बाद रमज़ान अल मुबारक के जो इख्तितामी लम्हात हैं, इख्तितामी दिन है, उनके अंदर भी कोई ऐसा वजीफ़ा है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। माह मुबारक के इख्तिताम के बाद जो ईद का दिन होता है, सबसे पहली बात तो इसमें ये होती है कि जैसे हर मुसलमान अल्लाह के घर का सफ़र करता है, हज करता है, उम्रा करता है, और वहाँ से होकर आने के बाद 40 रोज़ तक हमारे उलमा हज़रात ये कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे पाको पाकीज़ा होता है जैसे बिल्कुल एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स अल्लाह के घर से हुआ है और अल्लाह के महीने से गुज़रे और अल्लाह उस पे ये मेहरबानी ना करे कि उसको भी, अगर वो अपनी इबादत को बजा लाए और उसके बाद अल्लाह पाक उसके ऊपर करम नवाजी ना करे। इसीलिए तो इसको ईद का दिन कहा जाता है। और इसकी तस्दीक बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी ये की। उन्होंने फरमाया कि मोमिन के लिए तो हर दिन ही ईद का है, जिस दिन वो अपने रब की नाफरमानी नहीं करता। तो ये जो ईद का दिन है, ये हर मुसलमान के लिए एक ऐसा दिन है कि जिस दिन वो बिल्कुल ऐसा होता है, इबादत बजा लाने के बाद बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक नया बच्चा है, उसने अपनी ज़िंदगी का एक नए अपने एरा का आगाज़ करना है। तो ईद वाले दिन एक बड़े बाबरकत लम्हात होते हैं कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम खुतबा भी सुनते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ लम्हात के लिए बैठ जाएं और वो वजीफ़ा अंजाम दें जिसको आप वजीफ़ा कबीर कह दें, वजीफ़ा इलाही कह दें, कि जो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते करते हैं, कि अगर आप ईद के दिन 1400 दफ़ा, कि आप भले पूरे दिन के अंदर 1400 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, और कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, छोटा दुरूद भी पढ़ना चाहें वो भी आप पढ़ सकते हैं, कि अगर आप 1400 दफ़ा दुरूद पाक की तस्बीह कर लें, तो आप यकीन करिए कि आपकी वो जो इबादत हैं उसके अंदर एक ऐसी क्लोजिंग हो जाती है कि एक बेहतरी की आगाज़ भी हो जाता है, कि उस दिन मांगी जाने वाली दुआएं, उस दिन कोई भी आप दुआ करें, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप यकीन करें कि परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करता है। कि 1400 दफ़ा अगर ईद वाले, और ख़वातीन जो ईद की नमाज़ कुछ नहीं पढ़ पाती हैं, कुछ नहीं ईद की नमाज़ पढ़ रही होती हैं, तो वो अपने घर में भी बैठ के दुरूद पाक एक ऐसा ज़िक्र है कि इसको आप दिल में या कहीं पे भी बैठ के पढ़ें तो अल्लाह पाक उसको कबूल करता है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप इसको मगरिब से पहले पहले पढ़ लें 1400 दफ़ा, कोई भी एक आपको वक्त मिले उसमें आप पढ़ के कोई एक अपनी हाजत मांग कर लें कि मुझे परवरदिगार अपने तुफ़ैल से, ठीक है, अहले बैत के वसीले से मेरी इस हाजत को कबूल फरमा दे। जब भी मेरे लिए आसानियाँ हो तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। और बल्कि ये जो भी रमज़ान गुज़र रहा है, इमाम ज़माना के ज़हूर की अलामात से भी एक अलामत ये है कि रमज़ान के अंदर 2 ग्रहण आना जो कि इस माह में आए। तो कहीं ना कहीं इमाम ज़माना की भी खुशबू आ रही है। उनके वसीले से भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब के लिए, मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के ऊपर एक सख्ती है उसमें भी अल्लाह पाक अपनी करम नवाजी फरमाए और सब के लिए आसानियाँ। और एक बड़ी अहम बात बुखारी साहब आपको मैं कहता चलूँ कि अगर कैमल बोन की तस्बीह आपके हाथ में हो, यानी ऊँट के हड्डी की तस्बीह अगर आपके हाथ में है, इसमें वैसे ही इसकी तासीर ऐसी है कि ये मनफी क़ुव्वतों को हर इंसान के वजूद से, उसकी रूह से, उसके औरा से उसको महफूज रखता है। कि अगर आप इस तस्बीह को आप जो उसके ऊपर पढ़ते हैं कैमल बोन के ऊपर, तो इस वजीफ़े के कर लेने के बाद आपकी जो प्रोटेक्शन है वो बड़े बेहतर अंदाज में हो जाती है। तो अगर ये भी हो जाए अमल तो बहुत अच्छा है। अगर अवेलेबिलिटी आपको कहीं से फौरी तौर पे नहीं मिल रही है तो आप सैयदअलीज़ंजानी.com पे जाके इसको मंगवा भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ज़ंजानी साहब का फैज़ जारी है और वो अपने वजीफ़ों की मद में आपको बहुत सारे कीमती वज़ाइफ बताते रहते हैं। ईद वाले दिन का ये वजीफ़ा यकीनन आपके लिए कारआमद होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजे जाने वाला ये दरूद
कैसे मुमकिन है कि अल्लाह आपको बेमुराद लौटा दे?